पूरे प्रदेश में बदलाव का माहौल है, जनता ऊब चुकी है और इन चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा। भाजपा से कहीं ज्यादा सीट हम लोग जीतेंगे और दौसा लोकसभा क्षेत्र यहाँ शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है और मुरारी मीणा जी हमारे पास मजबूती चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी पार्टी कार्यकर्ता एकजुट हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 19 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में मतदान होगा। आज प्रियंका जी ने जो भाषण दिया उस सब लोगों में ऊर्जा भरकर गई है, कार्यकर्ताओं के अंदर, आम व्यक्ति के अंदर, और सभी लोग बदलाव चाहते हैं। नौजवान रोजगार मांग रहे हैं, किसानों के लिए हम लोगों ने एमएसपी की गारंटी का कानून का वादा किया है। तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो, कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस का प्रचार और जनता में जो बदलाव की भावना है उसे देखकर मैं कह सकता हूं कि हम लोग इस बार भाजपा से ज्यादा सीट लेकर आएंगे राजस्थान के अंदर। सर, भाजपा ने भी संकल्प पत्र जारी किया, बीजेपी ने भी एक विकसित भारत की संकल्प। पहले तो उनको पिछले 10 साल का एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि इन 10 सालों में हमने क्या किया है, कितनी महंगाई बढ़ाई है, कितना बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों पर वादा खिलाफी करी गई है, महिलाओं नौजवानों की बात करते हैं, लेकिन ना तो इसमें ओपीएस का मेंशन है, ना इसमें महिलाओं को ताकत देने का काम किया। जुमलेबाजी, वादे करना और 10 साल के रिपोर्ट कार्ड के ऊपर लोग आकलन करेंगे, उसके बाद ही मतदान होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे 4 जून को। कुछ किया नहीं है इन चीजों के बारे में, तभी तो ये बातें उठ रही हैं। तीसरी बार वो कह रहे हैं और आप लोग भी इन्हीं को उछालते हो। नहीं मैम, इसलिए मैं आपसे बात कह रहा हूँ, तीसरी बार भी उन्हीं की सरकार बन रही। कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। पूछिए जनता क्या कहती है, आपको क्या पूछिए। मैम, आपको क्या पब्लिक का मूड क्या लग रहा है? आपने तमाम रैलियां की हैं। आप मुझे तो पब्लिक का मूड लगता है कि ऊब चुके हैं और परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि जनता भी ये सब नहीं सुनना चाहती जी। जनता चाहती है कि अब अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। और 10 साल हो गए हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तमाम जो समस्याएं, जनता का जो संघर्ष है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और चाहे जो भी जिस तरह से कमाने की कोशिश कर रहा है, चाहे खेती में, चाहे कुछ भी हो, वो पूरा कर नहीं पा रहा है। तो मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी हैं और लोग अब ये नहीं चाहते कि उनको इधर उधर की बातें हम बताएं और उनका ध्यान भटकाया जाए। लोग चाहते हैं कि उनकी जो समस्या है उनका समाधान। मैम, 10 साल पहले रोजगार की बात की थी, 2 करोड़ रोजगार देंगे। उसके बाद पेंशन की बात की थी, लोगों को घर देने की बात की, हर घर में जल देने की बात की, नल देने की बात की। दिया क्या बताइए, अब बताइए दिया क्या? वो 15 लाख रुपए खाते में आए, वो 2 करोड़ रोजगार मिले, कुछ नहीं दिया। तो परिस्थितियां तो एकदम अलग है ना। परिस्थितियां ये है कि जितने भी आपने वादे किए उनको आपने पूरा नहीं किया। हाँ, इवेंट खूब हुए, G20 हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तमाम प्रधानमंत्रियों ने, राष्ट्रपतियों ने कहा कि भाई मोदी जी बहुत महान हैं, ये सब हुआ। लेकिन जनता के जीवन में जो उसका रोज का संघर्ष है, जो किसान का संघर्ष है, श्रमिक का संघर्ष है, महिलाओं का संघर्ष है, तो उसमें क्या बदलाव आया? मैम, राहुल जी हर सभा में पूछती हूँ कि भाई आपके जीवन में परिवर्तन आया कि नहीं आया, और जवाब हमेशा वही है कि नहीं आया।